Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे से जम्मू अपने घर में पहुँच गए हैं और अभी यहाँ ताला लगे हैं। तो मैंने सोचा जब तक वीडियो बना लूँ, क्योंकि जो चाबी है कमरे की वो मकान मालिक के पास है। अभी चाबी आ जाएगी तो फिर लॉक खोलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, करीब 1.5 महीना हो गया है बंद रहे रहे। बहुत गंदा हो गया, धूल डस्ट सब कुछ इतना गंदा गंदा दिख रहा है। अभी साफ़ सफाई करेंगे। ये तो अच्छा है कि हम टाइम से पहुंच गए हैं। अभी करीब हम 3:45 के टाइम पे घर पहुंच गए हैं। जब भी हम आते थे तो हमेशा नाइट में ही पहुंचते थे, लेकिन इस बार हम दिन में पहुंच गए हैं। तो अभी साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा जो भी करेंगे और इसके बाद नहाएंगे। फिर खाना भी जल्दी बनाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। खाना हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है और ज़्यादा खास खाना हम लोगों ने रास्ता में खाया ही नहीं, क्योंकि हमारी सब्ज़ी भी ख़राब हो गई थी। तो जैसे तैसे करके अचार के साथ पूड़ियाँ खाएँ, कहीं बड़ा पाव खाए, कहीं समोसा खाए, ऐसे कर करके थोड़े थोड़े करके यहाँ तक पहुँच गए। और आपको पता ही है कि घर का खाना, चाहे अचार हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे रोटी हो, घर के खाना में ही पेट भरता है। बाहर कुछ भी खा लो, समोसा खा लो, चाहे चाउमीन खा लो, चाहे कुछ खा लो, पेट नहीं भरता है। पेट घर के खाने से ही भरता है। तो फ्रेंड, हम दोनों ही साफ़ सफाई में लग गए हैं। अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, पूरी साफ़ सफाई करके जल्दी ही खाना पीना बना के खाएंगे, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा थक गए हैं और सबको कोल्ड हो गया है। सभी थोड़ा थोड़ा बीमार हो गए हैं। तो ये देखो कि हमारा पंखा अभी खुला नहीं है। तो हम मई में गए थे, तब भी हमारा पंखा पैक रखा था और अभी भी पैक रखा है। अब फटकार के आज से खोल लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गर्मी है। और क्योंकि देखो यहाँ का मौसम इतना गर्म नहीं होता है। अगर दिन में थोड़ा गर्मी हो भी जाए तो रात को अपने आप ठंडी हो जाती है, चादर ओढ़नी पड़ती है। और ये हमारे आलू बहुत सारे अंकुरित हो गए हैं। आपको पता ही है कि हमने इस बार इकट्ठे 50 किलो आलू खरीद लिए थे। और ये देखो हमारा बोर्ड साफ़ सुथरा करके हमने कमरे से बाहर निकाल दिया है। अभी सबसे पहले हम बोर्ड लगाएंगे। और पता है, इतने दिन से लाई नहीं की तो अजीब ही लगा, मतलब ऐसा लगा कि कुछ तो कमी है, कुछ तो छूट गया है। घर आते ही मशीन को देखकर, बोर्ड को देख के एक अलग ही खुशी, अलग ही संतुष्टि हुई है। तो मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आज वो भी हेल्प कर रहे हैं, साथ में हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तबीयत सबकी ही थोड़ा थोड़ा ख़राब है, उनकी भी है, मेरी भी है। अब आज तो आप समझ ही सकते हो कोल्ड कितना ज़्यादा है। तो भूख उनको भी लगी है, उन्होंने सोचा फटाफट मैं करवा देता हूँ। कुछ तुम करो, कुछ मैं करता हूँ। जितनी जल्दी काम होंगे उतनी जल्दी खाना बनेगा और खाना मिलेगा। तो सब ने ही थोड़ा थोड़ा हेल्प की है। बच्चों ने सामान अंदर रख दिया है। इस कमरे का, किचन का चाबी हमारे पास था, लेकिन कमरा का चाबी मकान मालिक के पास था। हम ताला लगा के तो गए थे, पर जिस दिन हम गए थे उस दिन प्रॉब्लम इतनी थी कि हमें निकलना पड़ गया था। लेकिन उसके दूसरे दिन प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़्यादा वाली हो गई थी। आप लोगों ने न्यूज़ पे तो देखा ही होगा। तो मकान मालिक ने हमारे कमरे का ताला तोड़ दिया था रहने के लिए, क्योंकि उनका जो कमरा है वो एकदम, उनका जो मकान है मैदान में है, लेकिन हमारा जो मकान है वो बिल्डिंगों के बीच में है। मैंने आपको कई बार दिखाया है, एकदम घुसकर है, मतलब सुरक्षित है। तो उन लोगों ने कहा कि हम ताला तोड़ देंगे और 2-4 दिन हम रहेंगे, क्योंकि यहाँ खतरा बहुत है, हम कहाँ जाएं। तो हमने कहा चलो ठीक है, तोड़ दो, आप जितने दिन चाहो रह लो। तो मकान मालिक ने इसका ताला तोड़ के और अपनी फैमिली के साथ 4-5 दिन रहे थे। जब सब कुछ माहौल ठीक हो गया तो वो लोग ताला लगा के अपने घर चले गए थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर है, लेकिन हमारा जो है वो बिल्डिंगों के बीच में है, सब तरफ से बंद है, लेकिन उनका घर एकदम मैदान में है। तो फ्रेंड, पोछा भी मैंने लगा लिया है डेटॉल डाल के। बारिश वारिश होती रही होगी, आंधी तूफान आया होगा, तो इसी कारण से गैलरी तो गीली हो ही जाती है, गंदी हो जाती है। तो मैंने डेटॉल डाल के 2-2 बार पोछा लगा लिया है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। और चंदन तो देखो हमारे घर में साफ़ सफाई में, क्लीनिंग में एक नंबर है बिल्कुल। तो सबसे पहले उसने नहा लिया है, पोछा कर दिया, झाड़ू कर दी है, हम दोनों ने मिलके काम कर लिया है। और ये पानी 1.5 महीने से बंद रखा है, तो सबसे पहले हम इसे फेंक देंगे। आज तो पीने का पानी मंदिर से मंगवाएंगे। यहाँ मंदिर में वो होता है, ठंडा पानी होता है, तो वही मंगवा लेंगे 1 बाल्टी। कल से भी पीने का पानी भी भरेंगे। सच में बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गए थे। कुछ गंदे कपड़े मैं वहीं से ले आई थी, क्योंकि जब हमने नहाया तो मैंने सोचा कि अब 1-2 घंटे में तो सूखेंगे नहीं, मौसम भी ख़राब था। तो उतरे उतराए ऐसे ही सूखे रख लिए थे। गीले रख लो ना तो फिर 3-4 दिन में कपड़ों से बहुत स्मेल आने लगती है। तो मैंने भी बाल वाल धुल के अच्छे से नहा लिया है। बस सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं। तो मैंने एक चूल्हा पर दाल रख दी है, एक चूल्हा पर चावल रख दिए हैं। अब बस तड़का लगाना बाकी है। तो साथ साथ ये काम भी हो गए। सच में कपड़े बहुत ज़्यादा थे, सबके एक एक जोड़ी गंदे पहले ही से रखे थे, मैंने वहाँ पर धोए नहीं थे।
और एक एक जोड़ी सबने ये गंदे उतार दिए हैं। अभी नहाकर ऐसा लगा है कि सच में बहुत एक बड़ा सा बोझ उतर गया है। नहाने से थोड़ी राहत सी फील हुई है। मैंने बाल धुल के नहा लिया है। 3 दिन, पौने 3 दिन हो गए हमने नहाया नहीं था। और मैं गाँव से मीठी नीम यानी कि कड़ी पत्ता भी लाई हूँ, काफ़ी सारा लाई हूँ, वही मैंने खोल के रख दिया है। अगर बंद लिफाफे में रखेंगे तो उसमें फफूंदी लग जाएगी। तो अभी चावल मुझे रखने हैं, एक चूल्हे पे चावल, एक पे दाल, दोनों ही काम होते जाएंगे। वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो वीडियो मैंने शूट कंटिन्यू करते रही, मतलब कि जितना भी काम करती रही वीडियो करती रही। देखो, क्योंकि चैनल मेरा बहुत ज़्यादा डाउन में जा रहा है, मुझे डेली वीडियो डालने हैं, चलें या ना चलें, कोई सपोर्ट करे ना करे, मैं अपनी मेहनत पूरी करूँगी। इतनी ज़्यादा मतलब थकान लग रही थी, अजीब सी ही लग रहा था। जब नहा लिया तब थोड़ा अच्छा लगा। तो बच्चों को नहला दिया है, सब ने नहा लिया है, आखिरी में मैंने नहाया, कपड़े धोए। और मैंने जो क्रीम बनाई थी वही मैं लगाती हूँ हमेशा, क्योंकि इस क्रीम से ना मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो अब बस खाना खाएंगे, तड़का लगाएंगे, अभी तड़का नहीं लगाया है। देखो, घर में रहो ना रहो, घर गंदा हो ही जाता है। हम 1.5 महीने के लिए गए हैं, ऐसे घर हो गया जैसे इस घर में कोई 3-4 सालों से ना आया हो। तो देखो, धीरे धीरे रात हो गई है, हमारा खाना भी बन गया है। मतलब दाल चावल पहले बन गए थे, लेकिन प्याज टमाटर नहीं थे तो तड़का नहीं लगाया था। अभी सब कुछ हो गया है, खाने बिल्कुल ओके हो गया है। तो इस बार हम झांसी में क्या बोलते हैं काफ़ी सारा बैठे थे, और टाइमिंग वहाँ से ट्रेन की ख़राब थी, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो बहुत अच्छे टाइम पे पहुँचे हैं। हमेशा ही हम या तो पहुँचते थे रात को जम्मू, तो हमें रात को वहाँ रुकना पड़ता था क्योंकि यहाँ के लिए बस नहीं मिलती हैं, या तो हम पहुँचते थे शाम को, तो हमारा खाना पीना मुश्किल हो जाता था। क्योंकि घर 2-3 दिन के बाद खोलो तो बहुत, 2-3 महीने के बाद खोलने से ना घर बहुत गंदा हो जाता है। लेकिन इस बार हम बहुत अच्छी टाइमिंग पे पहुँचे हैं, सब कुछ हमने शाम तक कर लिया था। और आज है दूसरा दिन, मैं नहा धुल के फ्री हो गई हूँ। मैंने कपड़े वापस वही पहन लिए हैं क्योंकि शाम को ही नहाया था। और सच में यहाँ का मौसम इतना अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। थोड़ा सा पंखा चलाया, ठंडी लगने लगी, और कोल्ड होते जा रहा है। हम लोगों को कोल्ड तो हो ही गया था क्योंकि बहुत सारी जगह का पानी पिया है, अलग अलग रेलवे स्टेशन का पानी पिया है, तो सबकी हालत ख़राब है। और हमारा आटा चावल सही है, ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि एक बार हम आए थे तो हमारा पूरा आटा चावल ख़राब हो गया था, उसमें सुड़ी लग गई थी, कीड़े लग गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आटा चावल सुरक्षित रखे हैं, तेल मसाले भी रखे हैं। बहुत टेंशन थी कि जाके अब सबसे पहले तो 1000-1500 का यही खर्च हो जाएगा खाने पीने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया से रखा था। तो राहत हुई है, चैन से खा भी लिया है। और देखो, यहाँ का भी मौसम काफ़ी ख़राब है, बोर्ड हमने अपना लगा दिया है। जो भी कपड़े थे, मतलब जो ज़रूरत थे वो मैंने धुल लिए, बाकी सब मैं सिर्फ हवा लगने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि आप मौसम देख सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब है। जूते चप्पल सबके धुल दिए हैं, बैग भी गीले थे। तो क्या हुआ कि जो रात में किसी ने नल खोला छोड़ दिया होगा, वो जो ट्रेन का डिब्बा है वहाँ, तो पूरे डिब्बे में पानी भरा था फर्श में नीचे। तो जिसके जिसके बैग रखे थे सबके गीले हो गए। तो ये कपड़े के बैग हैं, इनने पानी अब्जॉर्ब कर लिया है, और इसके सारे के सारे ही कपड़े गीले हैं, इसीलिए सब मैं निकाल रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ इनको हवा दूंगी, लेकिन कल पूरे धुल के रख दूंगी। सब कपड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही है। बैग के नीचे के तो सारे कपड़े इतने गीले हो गए हैं। क्या होता है ना, कई बार लोग लापरवाही कर देते हैं, जिससे नल चलाते या बंद करते नहीं बनता तो वो पानी खुला छोड़ देता है। अब रात में सब सोते रहे तो जितना भी ट्रेन का जो डिब्बा था उसके फर्श पर पानी पानी हो गया था। पता नहीं कितने कितने सारे बैग गीले हो गए पूरे पूरे कपड़े गीले हैं, सब में पानी भरा है। तो अभी मैं सुखाऊंगी, लेकिन कल धुलूंगी, क्योंकि अभी मौसम बहुत ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं है धुलने का। अभी ये पहनने भी नहीं है, कुछ कपड़े वैसे भी गंदे ही रखे हैं। और वहाँ का भी मौसम आपने देखा ही था कितना ख़राब है। तो सब जगह ही मौसम ख़राब है, टाइम से पहले सारे मौसम बदलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि टाइम से पहले ही इस बार बरसात भी शुरू हो रही है, इसलिए आंधी तूफान का मौसम है। और रास्ते में भी मैंने देखा कि कहीं कहीं इतनी ज़्यादा बारिश है, इतना आंधी तूफान है, सारे कपड़ों में पानी भर गया, सब गंदे हो गए हैं। तो देखिए, यही होता है जब हम कहीं जाते हैं तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी जल्दबाजी होती है, और जब कहीं से आते हैं तो भी। तो ये काम जो है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होते। अब देखो, यहाँ आते ही काम शुरू हो गए, टेंशन शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात, तबीयत ख़राब हो गई सबकी। हस्बैंड भी बीमार हो गए, राजवीर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन चंदन और मैं, हम लोग ज़्यादा हैं। इतना कोल्ड हो गया है, आप आवाज़ से समझ सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, मेरी मेहनत और मेरी कोशिश पूरी रहेगी। आप लोग जानते ही हो कि वहाँ जैसे भी ब्लॉक थे, जैसा भी एरिया था, मैंने आपको दिखाया। पूरे वीडियो नहीं बन पा रहे थे, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाला मैंने। और इसी चक्कर में मेरा चैनल जो है वो पूरा बैक में चला गया है, पता नहीं क्या हो गया है। आप देख ही सकते हो कि ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। तो देखिए, इतनी मेहनत की है मैंने 1 साल, तब जाके मैं इस जगह पे पहुंची हूँ।
तब जाकर मैं एक छोटी मोटी यूट्यूबर बन पाई हूँ। बहुत सारे लोगों का यही सपना होता है और मैं इसी सपने को पूरा करने में रात दिन लगा दी हूँ। लेकिन देखो प्रॉब्लम आई है तो ही मेरी ये कंडीशन हुई, मतलब कंटिन्यू वीडियो नहीं डल पाई। सिचुएशन जैसी थी वैसा होते गया है। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर दिन वीडियो डालूँ, चाहे जैसी हो वीडियो, चले ना चले, लेकिन वीडियो ज़रूर डालूँगी मैं। क्योंकि देखो अगर अपना सपना पूरा करना है तो फोकस सपने पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई लापरवाही की है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस सिचुएशन जैसी थी वैसा हो गया था और कुछ नहीं। मैंने वीडियो डालने की पूरी कोशिश की है, पर मेरा जो काम है देखो वो मोटिवेशनल टाइप का है, सिलाई का है, कटिंग स्टिचिंग का है। लेकिन गाँव जाके ऐसा कुछ था नहीं, इसीलिए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो बैक हो गए, यानी कि वो दूसरी वीडियोस देखने लगे हैं और मतलब उन्हें मेरी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ना सिलाई है, ना कटिंग है, ना कुछ खास है। पर अब मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, उसी टॉपिक पे काम करूंगी जो मेरा टॉपिक है, जो चलता है। तो फ्रेंड आज दूसरा दिन है, सुबह हो गई है और आज बनाए हमने राजमा चावल। मतलब 1.5 महीने में राजमा चावल नहीं खाए सबने। तो कल ट्रेन से उतरते ही प्लानिंग कर ली थी कि राजमा चावल बनेंगे कल। तो राजमा चावल बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ तो राजमा बन नहीं पाए, कुकर उकर भी नहीं था। तो अभी बना लिया है मैंने, राजमा भी, चावल भी बना लिए हैं, सब लोग खाने के लिए तैयार हैं। सच में ऐसा लगता है कि 3-4 दिन एक गुजारा सा हुआ है सफ़र में। थोड़ा समोसा खा लिए, कुछ ऐसे थोड़ा बहुत खा खा के यहाँ तक पहुँच गए। अभी ऐसा लगता है कि महीनों के बाद खाना खा रहे हैं, जबकि हम घर से सब्जी पूड़ी लाए थे, लेकिन मैंने तुरंत ही गर्म पैक कर लिया था, तो सब्जी हमारी खजुराहो में ही ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्यों। और पूड़ियाँ और नमकीन अचार रखा रहा, तो वही हमने खाया आधे रास्ते तक और आधे में ही हमारा सब खराब हो गया था। तो यही हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम फेस करके ही मजबूत बनता है इंसान। और ऐसा होते रहता है, आप भी जानते हो कितने 2-3 दिन के सफ़र में सब्ज़ी ख़राब हो ही जाती है। सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे ही चल पाती है और पैकिंग की सब्ज़ी तो देखो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अभी बन गए हमारे राजमा चावल और अचार मेरा रखा ही है उस साल का। तो अचार भी बहुत अच्छा है हमारा, गल गया है अच्छे से, मतलब अचार ख़राब नहीं हुआ, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो हमारा खाना भी बन गया है, आओ आप सब भी खा लो। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर हुई नहीं है बस टाइम हो रहा है, दोपहर का करीब 12 का टाइम है। तो हमने सीधे दोपहर का ही खाना बना लिया और खा लिया है। सच बताऊँ यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है, बच्चों को भी और मुझे भी, क्योंकि यहाँ मुझे मेरा काम करने मिलेगा। वहाँ पे मतलब ये सिलाई नहीं थी, ये काम नहीं था। पूरा दिन में परेशान हो जाती थी, करीब 9 या 10 बजे दोपहर तक का खाना पीना बना के एकदम फ्री हो जाती थी। और देखो मुझे आदत सी हो गई है काम करने की। अगर मेरे पास नए कपड़े भी नहीं है सिलने के, तो मैं फटे पुराने ही सिलते रहती हूँ अपने घर के, जैसे कुछ पड़ा हुआ होता है पेंडिंग में काम। तो मुझे आदत हो गई थी करते रहने की। लेकिन 1-1.5 महीने से ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। जैसे 3 टाइम का खाना अगर छोड़ दो ना तो एक कमज़ोरी सी आ जाती है। ऐसे ही मेरे अंदर एक कमज़ोरी सी, एक उदासी सी थी, अगर मैंने सिलाई नहीं की है 1.5 महीने से, इसलिए मुझे अजीब ही लग रहा था। लेकिन सच में वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था, अपना घर, अपना गाँव, अपने लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी पूरी कोशिश रही है सच बताऊँ कि वहीं मैं शिफ्ट हो जाऊँ, पर जो आखिरी उम्मीद थी बच्चों का एडमिशन, वो भी टूट गई थी। फिर कोई मतलब नहीं है वहाँ रहने का, फालतू ही बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद होती, मेरा भी काम भी ख़त्म हो जाता। और रही बात हस्बैंड की, तो उनका काम तो देखो, उन्हें यहाँ भी मेहनत करनी है, वहाँ भी करनी है। लेकिन यहाँ इसलिए इन्हें अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ उनका काम चलता है, लेकिन वहाँ वो चाह कर भी काम नहीं कर पाते हैं। अब आप ये सोचो कि 1.5 महीने में 2 दिन काम करके कैसे घर चला होगा। तो यही होता है वहाँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम है, ये वहाँ हर घर की प्रॉब्लम है। घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग काम पे जाते हैं और 4 में से किसी एक का ही काम लगता है, क्योंकि काम के लिए पन्ना जाना पड़ता है। पन्ना शहर है, तो आपको पता ही है कि पन्ने ज़िले में या एमपी में बहुत बेरोज़गारी है। जो भी शहर में रहते हैं वो तो कुछ ना कुछ करके गुजारा कर भी लेते हैं, लेकिन गांव में बड़ी बेरोज़गारी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो मजवा गांव में है ना, वहाँ खेती नहीं है। सिर्फ डायमंड कंपनी की वजह से ये गांव चल रहा है। तो जिनका काम लगता है वो कर लेते हैं, बाकी देखो जो भी ऑफिसर हैं, ड्यूटी वाले, चाहे वो इंजीनियर हो, कुछ भी हो, वो उन सब की बाहर से पोस्टिंग होती है। बाहर के लोग सारे अफसर होते हैं, ड्यूटी करते हैं। गांव के कुछ ही गिने चुने लोग लगे हैं कंपनी में मजदूरी के तौर पर। बाकी गांव को कंपनी से कोई भी फ़ायदा नहीं है, खाली बसें फ्री हैं और कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग ही कंपनी में लगे हैं, तो पता नहीं क्यों फिर भी गांव अभी, मतलब एक तैयारी तो है गांव की उठने की, क्योंकि ना ही गांव में कोई काम है। और जंगल विभाग में भी हमारा गाँव आता है। आजकल जानवरों का भी बहुत आतंक बढ़ गया है हमारे गाँव में, आए दिन खबरें आती हैं, आप चाहें तो न्यूज़ पे भी देख सकते हैं।
कि एक लेडीज़ को टाइगर ने खा लिया था। तब से मतलब कोई जंगल के अंदर नहीं जाता है, ज़्यादा रात में कोई बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि हमारे गांव में ही आजकल टाइगर घुस जाते हैं। तो ऐसी ही हमारे गांव की कंडीशन। हस्बैंड ने मेरे हमेशा यहीं काम किया है, तो उन्हें अपने काम का अच्छा दाम मिलता है, इसलिए उनका मन हमेशा यहीं लगता है। गाँव में दिन भर काम करने के बाद भी पूरे पैसे नहीं मिलते हैं और पूरे महीने काम भी नहीं चलता है। देखो, घर तो उन्हें ही मैनेज करना है, अगर उन्हीं का काम नहीं चलेगा तो टेंशन तो उन्हीं की है। इसीलिए उनका पूरा मन था यहाँ आने का, इसलिए हम वापस आए हैं। अगले साल फिर जाएंगे अगर मौका मिलेगा तो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को क्लिक ना करें, अगर आपने क्लिक कर दी है तो प्लीज़ पूरा देखें। देखिए, मेरी मेहनत भले आपको पसंद आए ना आए, पर इसमें मेरी मेहनत बहुत होती है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप लोग की एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा चैनल बर्बाद हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि व्यूज़ कितने डाउन आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है, टाइम नहीं है तो बिल्कुल वीडियो पे क्लिक ना करें। जब टाइम मिले तब आप फुल वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो ये जितने भी कपड़े थे इसके, वो मैंने सब सुखा के रख दिए हैं, अभी यूज़ नहीं करने हैं। जो धुले थे बस वो पहनेंगे, बाकी इन सारे कपड़ों से स्मेल आ रही है। कल जब मौसम अच्छा होगा तो मैं सारे कपड़े भी धुलूँगी और ये बैग भी धुलूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।